पाकिस्तानी अदाकारा एना आसिफ इस वक्त अपने ड्रामे परवरिश की वजह से ट्रेंड कर रही हैं। इस ड्रामे में कई ऐसे मौज़ूआत उठाए गए हैं जो ना सिर्फ नौजवान नस्ल बल्कि उनके वालिदैन के लिए भी काफ़ी सबक आमोज़ हैं। उमूमन पाकिस्तानी ड्रामों का मवाद ख़वातीन की दिलचस्पी को सामने रख कर बनाया जाता है, लेकिन परवरिश ने नौजवान नाजरीन को भी मुतवज्जह किया है। उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि ड्रामे में कम से कम 5 किरदार जनरेशन जी से ताल्लुक़ रखते हैं और वो सब मुख्तलिफ मसाइल से दो चार हैं। एना इस ड्रामे में माया का मरकज़ी किरदार अदा कर रही है। एना ने बताया कि ये ड्रामा जिसमें माया और उसकी वालिदा के दरमियान ताल्लुक़ को दिखाया गया है, उनके दिल के सबसे करीब है। उसकी वजह बताते हुए उन्होंने कहा कि वो असल ज़िंदगी में भी अपनी वालिदा से इतने ही आराम से हर मौजू पर बात कर लेती हैं। ख्याल रहे कि एना की वालिदा ही उनकी पब्लिक रिलेशनिंग की ज़िम्मेदार हैं। एना ने 11 बरस की उम्र में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कदम रखा था। कुछ कमर्शियल्स और ड्रामों के बाद सन 2023 में नशर होने वाले ड्रामे मायरी से वो मंजर आम पर आईं। बच्चों की शादियों की थीम पर मबनी इस ड्रामे में उनके किरदार एनी को काफ़ी पजीराई मिली थी। परवरिश में माया के किरदार में भी काफ़ी लड़कियां अपना किरदार देख रही हैं। माया डॉक्टर बनना चाहती हैं, लेकिन उनके वालिदैन उनके लिए सही रिश्ते की तलाश में हैं। एना कहती हैं कि मैं ख़ुद को ऐसी किसी सूरत हाल में तस्वुर ही नहीं कर सकती जिससे माया या एनी को गुजरना पड़े। मायरी में एनी की एक बच्ची थी। वो बच्ची जब कैमरा देखकर डर जाती और रोने लगती थी तो मैं परेशान हो जाती थी, क्योंकि मैं ख़ुद भी बच्ची थी। हमारे डायरेक्टर मीसम नकवी ने तब मुझे समझाया कि मेरी उम्र की जो माएँ हैं वो ऐसा ही महसूस करती हैं। उनके मुताबिक उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि मैं जो किरदार स्क्रीन पर निभा रही हूँ वो मेरी असल ज़िंदगी से बहुत मुख्तलिफ हैं। मैं जिस फैमिली से ताल्लुक़ रखती हूँ वहाँ मैं सोच भी नहीं सकती कि इस उम्र में मेरी मामा या बाबा मुझसे आकर कहेंगे कि मेरे लिए रिश्ता आया है। गुज़िश्ता बरस एना का ड्रामा वो ज़िद्दी सी नशर हुआ जिसमें उनके साथी अदाकार दानियाल अफजल ख़ान थे, जो उनसे दुगनी उम्र के हैं। उनके और एना के किरदार की शादी के मनाजिर देखकर अवाम ने नापसंदीदगी का इजहार किया। अवाम के लिए ये हज़म करना मुश्किल है, लेकिन मैं स्क्रीन पर एना नहीं हूँ। ड्रामे में दानियाल और मेरे किरदार की शादी होती है, एना की नहीं, और वो बदला लेने के लिए शादी करती है, मोहब्बत के लिए नहीं। मुझे लगता है कि आपको ऐसे किरदार की पेशकश होती है जो आपकी सलाहियत है। अगर लोग मेरे किरदारों को देखकर ये मान लेते हैं कि मैं 18 बरस की हूँ तो इसका मतलब है कि मैं अच्छी अदाकारा हूँ। एना जो इस वक्त 16 साल की हैं, मायरी की शूटिंग के दौरान सिर्फ 14 बरस की थी और यही वो वक्त था जब उन्हें शोहरत मिलना शुरू हुई। एना कहती हैं कि इस उम्र में तनकीद बर्दाश्त करना सबसे बड़ा चैलेंज होता है। अवामी शख्सियत होने की हैसियत से सोशल मीडिया पर कोई भी आपको कुछ भी कह सकता है। उनका कहना है कि लोग मेरी शक्ल व सूरत पर तबसरे करते हैं, वो इस बात को नहीं समझते कि मैं एक बच्ची हूँ। मैं जिस उम्र की भी लगती हूँ तो मैं 16 साल की ही, और ये बात हकीकत है। एना का कहना है कि पहले ये चीज़ उन्हें बहुत ज़्यादा मुतासिर करती थी। उनका कहना है कि अगर मैं कुछ बुरा पढ़ लेती थी तो मेरी पूरी रात ख़राब हो जाती थी, यहाँ तक कि मैं रोना शुरू हो जाती थी। अभी भी मुझे ये चीज़ें मुतासिर करती हैं, लेकिन याद रखना बहुत ज़रूरी है कि अगर लोग आपको गलत समझ रहे हैं तो आप उनको जवाबदेह नहीं हैं। कुछ माह कबल निदा यासिर के मॉर्निंग शो पर एना ने ज़हनी सेहत के हवाले से अपनी राय का इजहार किया, जिस पर उन्हें आवाम की काफ़ी तनकीद का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि मैं वहाँ अपना नुक्ता नज़र ठीक से बता भी नहीं सकी और जहाँ से वो ख़त्म हुआ उससे मुझे एहसास हुआ कि वो जारहाना लग रहा है, लेकिन मेरी बात भी किसी ने समझने की कोशिश ही नहीं की। आने वाले बरसों में अगर एना इंडस्ट्री का हिस्सा रहीं और उन्हें मौका मिला तो वो काम के औकात कार में कमी करना चाहेंगी। हमारे वर्किंग आवर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, दिन के 12 घंटे, और इस वजह से कुछ और करने का वक्त ही नहीं मिलता। अगर मेरे हाथ में हो तो मैं ये दौरानिया थोड़ा कम करना चाहूँगी। इसके अलावा एना का कहना है कि हमारी इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा सख्त मुकाबले की फ़िज़ा है।
مجھے لگتا ہے ہمیں دوسروں کی کامیابی پر خوش ہونا چاہیے اور میں نے انڈسٹری میں یہ بہت کم دیکھا ہے۔